अगर आज हम इन पे एक्शन नहीं लेंगे ना तो इस दिल्ली को भी कश्मीर बनते ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन यही सुदामा अगर ब्राह्मण थे तो परशुराम भी ब्राह्मण थे। अगर जरूरत है तो अभी परशुराम बनने की जरूरत है हर किसी की। ये जैसे नेता थे इनके नाम से पढ़ने वाले बच्चे भी वैसे ही मानसिकता वाले बन रहे हैं। इन पे अगर कठोर से कठोर कार्यवाही नहीं होगी तो याद रखिएगा कश्मीर का इतिहास भूले ना। देश की राजधानी दिल्ली का JNU यूनिवर्सिटी, जहां पर कभी ये नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब वहीं की दीवारों पर यह लिखा जाने लगा है कुछ लोगों के द्वारा कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़े। आखिर ये सोच क्या है? एक ब्राह्मण पुत्री मेरे साथ है, खुशबू पांडे इनका नाम है, ब्राह्मण परिवार से आती हैं। आखिर ये भी एक स्टूडेंट है, पढ़ती हैं, इनका इस पर क्या विचार है, इनसे बातचीत करते हैं। खुशबू, क्या कहेंगी? जिस यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे सुनने को मिले थे, अब उसी यूनिवर्सिटी से ब्राह्मण और बनिया को देश से निकालने की जो बात है, जो स्लोगन है, वो लिखे जा रहे हैं। क्या सोच है ये? देखिए, अगर आप सीधी तरीके से बात समझें तो जब इस JNU में ये नारे लगे थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नारे आ रहे थे जब ना JNU से, उसी वक्त इसे ध्वस्त कर देना चाहिए था। ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसे विद्यालय हमारे देश में क्यों मौजूद होंगे जो हमारे देश को तोड़ने का काम करते हैं? JNU की ये प्रतिक्रिया कोई नई नहीं है, ये ऐसी देश को तोड़ने वाले बयान कोई आज के नहीं है, हमेशा ऐसे ही बयान आते हैं। अभी आ गए ब्राह्मण और बनिया, इनको पता कितना है ब्राह्मणों के बारे में? जानते क्या है ब्राह्मणों के बारे में? फेमस होने के लिए ये लोग देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, कभी धर्म के आधार पे लड़ा रहे हैं, कभी जातिवाद के आधार पे लड़ा रहे हैं। ये सीधा तरीके से जिहादी मानसिकता के सोच वाले लोग ऐसा काम कर रहे हैं। और जिनको ये भारत छोड़ने के लिए बोल रहे हैं ना, एक बात बता रहे हैं, जिस दिन ये ब्राह्मण का भी जो लगा रहे हैं ना, अगर ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र अगर चारों दल एक साथ खड़े हो गए ना, तो माफ करिएगा ना ये जिहादी सोच वाले लोग बचेंगे और ना ही इन जिहादियों की यहाँ जरूरत पड़ेगी। आखिर ये क्या दिखाना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में ये स्लोगन लिखकर कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो? ये दिखाना क्या चाहते हैं? ये कौन लोग हैं? ये किस सोच के साथ इन्होंने स्लोगन लिखा? ये जिहादी मानसिकता वाले लोग ही हैं जो अभी मैंने आपको बताया भी कि जैसे नारे लगते हैं, इससे साफ साबित होता है कि इनको देश से कोई मतलब नहीं है। यही कन्हैया कुमार जो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के बहुत चीखता है, चिल्लाता है। मैं सबसे पहले नेशनल टेलीविजन जो हमारे देश में मौजूद है उन सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ कि ऐसे लोगों को टेलीविजन पे लाए ना, जूते खोल के मारे, इनकी हेकड़ी एक बार में समाप्त हो जाएगी। इसको श्रेय देते हैं इनके पीछे रहने वाले नेता जो आए दिन, जिनको लग रहा है यार अब तो शांत है, थोड़ी पब्लिसिटी चाहिए, थोड़े लोग जाने, तो ठीक है लगाओ देश के विरुद्ध नारा। ऐसी सोच रख के हमारे देश में देश को तोड़ने का, कभी धर्म के आधार पे, कभी जातिवाद के आधार पे, और हर वक्त इन लोगों ने हिंदुओं को टारगेट किया। जिस तरह कश्मीर में, आपको याद होगा कश्मीर में भी किस तरह लिखे गए थे कि ब्राह्मण कश्मीर छोड़ो, हिंदू कश्मीर छोड़ो, वहां पे भी लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया था। और नतीजा 90 का दशक आपको भी याद है और हमको भी याद है। ये वही दशक है जो आज ये लोग फिर स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आज हम इन पे एक्शन नहीं लेंगे ना तो इस दिल्ली को भी कश्मीर बनते ज्यादा देर नहीं लगेगी। कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है कि वो सामने आ रहा है कि हमने लिखा है। हालांकि लिखा वो किसी ना किसी ने जरूर है, लेकिन कोई सामने आकर ये नहीं बता रहा है कि हमने लिखा है। और अगर ब्राह्मण या बनिया इन लोगों को भारत छोड़ने की बात की जा रही है तो आखिर इन लोगों को कहाँ भेजने की बात? अब वही तो बोल रहे हैं, ब्राह्मण अपने देश को छोड़ के अखंड भारत का सपना देखने वाले चाणक्य जो हमारे देश को अखंड भारत बनाने का सपना देख रहे थे, उनको ये कह रहे हैं, उनके वंशजों को कह रहे हैं कि भारत छोड़ो। हम लोग भारत छोड़ें? हम लोग जो इस देश में रहने के काबिल नहीं है, जो जिहादी सोच वाले लोग, ये जो मौलवी मौलाना मुगल के पैदाइश अपने आप को जोड़ते नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि इन सब चीजों से इनको ही दिक्कत होती है। ये लोग हमारे देश में रहने के काबिल नहीं है और ये लोग नारा लगा रहे हैं कि हम लोग भारत छोड़ें। कहाँ भेजेंगे सर हमें? और हम लोग कहाँ जाएंगे? एक बात याद रखिएगा, ब्राह्मणों को हर वक्त सुदामा के तौर पे देखा है लोगों ने। सुदामा जिनके घनिष्ठ मित्र श्री कृष्ण थे, अगर वो चाहते तो एक बार वो मांगते तो उनको पूरा का पूरा राज्य मिल जाता। लेकिन यही सुदामा अगर ब्राह्मण थे तो परशुराम भी ब्राह्मण थे। अगर जरूरत है तो अभी परशुराम बनने की जरूरत है हर किसी की। सही बात यह है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो मैंने लिखा है, लेकिन लिखा किसने है? JNU के स्टूडेंट है, ये तो पता है ना। ये ऐसे नारे में जितनी बार JNU में नारे लगे हैं ना कि अफजल हम शर्मिंदा है, और ऐसे देश के विरुद्ध जितने नारे लगे हैं, एक को पकड़िए सर, अब्बू जान को पकड़िए, बेटा जान आपस में खुद मिल जाएगा। इन लोगों का यही सजा है। देश और धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं बख्शेंगे, इसके लिए प्राण गंवाना पड़े या प्राण लेना पड़े, देर नहीं करेंगे। क्या लगता है कि भारत छोड़ो के जो नारे लगे थे पहले
यूनिवर्सिटी के अंदर कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े तो कर नहीं पाए। अब ये जातिवाद का जो स्लोगन लेकर आए हैं ये लोग कि जातिवाद के ऊपर टारगेट करो, पहले ब्राह्मण को करो, फिर बनिया को करो, फिर जाट को कर दो, फिर गुजर को कर दो। आखिर जो टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है कि इस तरीके से टारगेट करने के बाद एक भारत, जो अखंड भारत का सपना देश के लोग देख रहे हैं, ये लोग उस अखंड भारत के सपने को तोड़कर इस भारत को तोड़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनना तो इनको हजम नहीं होगा। इनको ये चीज हजम नहीं होगा कि हमारा भारत अखंड भारत बने, हिंदू राष्ट्र बने। क्योंकि हमेशा, आपको एक मैं बात बता दूं, हमारे देश में जितने आक्रमणकारी ये मुगली रहे थे ना, ये लोग पता है क्या किए? हम लोगों का सामान लूटने से पहले हमारी संस्कृति को नष्ट किया, हमारा शास्त्र जलाया, हम में जितनी भी संस्कृति है उससे दूर रखा। क्यों? ताकि हम अपने देश की, अपने धर्म की संस्कृति नहीं समझ पाए। वहां पे जो नारा लगा रहे हैं ना, और जो हमारे देश के विरुद्ध जा रहे हैं ना, वो केवल मुसलमान नहीं, इसमें कुछ हिंदू भी हैं जिनको अपने शस्त्र और शास्त्र के बारे में ज्ञान नहीं, लेकिन उनको पब्लिसिटी चाहिए। उनको पब्लिसिटी चाहिए कि किस तरह हमको लोग जाने, चाहे वो देश और धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना हो। ये वही लोग हैं सर, और इन लोगों का इलाज अगर आज नहीं हुआ ना, तो ये सच्चाई है कि देश भी टूटेगा और हम हिंदू ऐसे भी बटे हैं सर। दिक्कत तो हम में है, हम हिंदू कभी एक नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो राजपूत हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम 4 दल हैं, लेकिन हम हिंदू कोई नहीं है। ये सच्चाई है। अभी भी समय है। करनी सेना वाले ने अभी एक पोस्ट भी करा है, मैंने अभी पोस्ट देखा है वो, कि ब्राह्मणों को देश से निकालने से पहले राजपूत के तलवार से होकर गुजरना पड़ेगा। ये है हमारे ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र की एकता है कि ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय ये सब एक हैं, एकजुट हैं। ये लोग चाहते हैं कि इनको अलग अलग करें, और इनको अलग अलग करके इनको तोड़ देंगे, इनको जातिवाद में बांट देंगे। तो भारत के टुकड़े, जो हम सपना देखते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो टुकड़े ऐसे होंगे, हम वैसे तो कर नहीं पा रहे। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि ये देश को तोड़ना चाह रहे हैं, और तोड़ने के लिए पहले हमें अलग करना पड़ेगा। सर, इतिहास गवाह है, हम हिंदुओं में कहीं ना कहीं एकता में कमी रही है। इन लोगों को अगर ये लोग आ पाए ना हमारे देश में, तो ये हम लोगों की वजह से, हम हिंदुओं की वजह से, क्योंकि हम में एकता नहीं रही है, और इसी चीज का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। आज ब्राह्मण देश छोड़ो, वैश्य देश छोड़ो, कल राजपूत, शूद्र, मतलब जितने हिंदू हैं वो हिंदू नहीं बोलेंगे। मतलब कुल मिला के ये है कि तुम देश छोड़ो। और देश में राज कौन करेगा? अकबर का पैदाइश, ये बाबर, हुमायूं का पैदाइश, अकबर, ये इस देश में राज करेगा। ये चाणक्य की भूमि है, उस चाणक्य की भूमि जिसने एक इशारे में पूरे राजनीतिक माहौल को बदल दिया। जिनके बनाए हुए एक राजा ने अपने पूरे देश में राज किया। सर, ये उनकी भूमि है, उन ब्राह्मणों की भूमि है, उन राजपूतों की भूमि है, उन वीर हिंदुओं की भूमि है, जिनको ये निकालने की बात कर रहे हैं। इनका संभव ये सपना ही रहेगा, ये पूरा नहीं होगा। लेकिन हम लोगों को एकता दिखानी है, और हम लोगों को एक रहना है। हम लोगों को ना टूटना है ना कटना है। रही बात ये नारा लगाने की, आए ना थोड़ा ही सामने से निपट ले। ये लुगाई की तरह, दुल्हन की तरह पीछे आए हैं, रात में लिख के गए हैं, सामने से आए ना सर। अरे, कम्युनिस्ट का ये कहना है कि हमने ऐसा कोई स्लोगन नहीं लिखा। कम्युनिस्ट जो वहाँ पर पढ़ते हैं, जो कम्युनिस्ट सोच को रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इस तरीके के स्लोगन पर हम लोगों ने नहीं लिखा है। सर, मार के डर से भूत भागता है। एक को चुने, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इतना गूदा रहता तो कभी हमारे राजाओं के पीठ पीछे वार नहीं करते। इनकी औकात नहीं है, हमेशा पीठ पीछे ही आएंगे वार करने, और पीठ पीछे ही एक लड़की की तरह काम करते हैं। ऐसे लोगों का इलाज, जेएनयू आखिर यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए मशहूर थी, जिस यूनिवर्सिटी से बच्चे निकलकर देश का भविष्य बनने की राह पर चलने वाले थे, वहां पर ये हो क्या रहा है? आखिर आखिरी सवाल आपसे यही है कि ऐसे लोगों को पर किस तरीके से बंदिश लगाई जाए, कैसे इनकी पहचान की जाए कि जो अखंड भारत का सपना पूरा देश देख रहा है, लेकिन ये इस अखंड भारत को तोड़ कर टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप इस तरह से पूछे तो मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहली दिक्कत तो मुझे इनके नाम से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। हमारे देश में इतने वीरांगनाओं ने अपनी जान दे दी, लेकिन कहीं भी एक रोड उनके नाम पे नहीं दिखता। अकबर, बाबर, हुमायूं रोड मिल जाएगा आपको, ये औरंगजेब रोड मिल जाएगा आपको, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब मिल जाएंगे, लेकिन हमारे वीरों की कोई अहमियत नहीं। सर, ये लोग जैसे नेता थे ना, माफ करिएगा, हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये जैसे नेता थे, इनके नाम से पढ़ने वाले बच्चे भी वैसे ही मानसिकता वाले बन रहे हैं। इन पे अगर कठोर से कठोर कार्यवाही नहीं होगी तो याद रखिएगा, कश्मीर का इतिहास भूले ना। जो कश्मीर में हुआ वो दिल्ली में भी होगा, और वो हर दिन होगा, हर जगह होगा। तो बदलना हमें और आपको है। इसे समाप्त करने के लिए हमें खड़ा होना होगा। निकालते हैं सर, अगर संविधान हमें ये अलाउ नहीं करता है ना कि हम तलवार लेके उसे मारें, बंदूक लेके उसे शूट करें या फिर उसे आग लगा दें, तो संविधान ये भी नहीं कहता है कि इस देश से ब्राह्मण और बनियों को निकालने का तुम ऑर्डर दो। अगर वो संविधान के विरुद्ध जाकर गलत काम कर सकते हैं, तो हम संविधान के विरुद्ध जाकर सही काम करेंगे।
तो देख सकते हैं 90 का दशक एक तरीके से जो दोहराने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से ब्राह्मणों को कश्मीर से निकाला गया था, उसी तरीके से अब जेएनयू यूनिवर्सिटी में भी इस तरीके के स्लोगन लिखे जा रहे हैं दीवारों पर कि बनिया और ब्राह्मण भारत छोड़ो। आखिर ये कौन सी सोच है और ये कौन वो लोग हैं जो भारत में रहकर ही ब्राह्मण और बनियों से भारत छुड़वाने के स्लोगन जेएनयू यूनिवर्सिटी की दीवारों पर लिख रहे हैं। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा।